गोविंद पद राजू सर, आपके पास आ रही है जो पूरी परिस्थिति बन रही है, तमाम ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि अपने अपने हिसाब से सभी शब्दों की परिभाषा गढ़ रहे, कोई किसी का समझने को तैयार नहीं है। लेकिन ये रामचरितमानस की राजनीति जो है ये अंतहीन क्यों हो गई? बैकफुट पर पहुंच गई है क्या सरकार? क्योंकि जो अयोध्या के संत हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर 2 लोगों पर एनएसए लग सकता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्यों नहीं? सबसे ज्यादा माहौल तो वही खराब कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक राम का सवाल है, राम भारत के लिए पूज्य हैं, भारत से बाहर पूज्य हैं, और राम मंदिर के नाम पर इस देश ने बहुत लंबे समय तक एक राजनीति को भी आगे बढ़ाया है, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने रोटियां सेकी, कई राजनीतिक दलों ने सत्ता हासिल की। और अब जबकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो राम को लेकर कोई नया विवाद खड़ा करके नए सिरे से राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मेरा जहाँ तक इस मामले में दृष्टिकोण है, मुझे जो रामचरितमानस है, जो तुलसीदास का लिखा जो ग्रंथ है, वो एक धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा मुझे एक साहित्यिक रचना लगती है। और जिस काल में लिखी गई है वो उस काल की परिस्थितियों की अभिव्यक्ति करती है। उस काल में क्या स्थितियां थी, समाज कैसा था, उसकी अभिव्यक्ति हमको रामचरितमानस में देखने को मिलती है। आज हम उससे सहमत असहमत कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार तुलसीदास के पास था, क्या आज हम उस अधिकार को खत्म करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि ये अनावश्यक विवाद है। और जिस तरह से जो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि राजनीति में एक तरह से बिल्कुल हाशिए पर हैं, उनको अपने दम पर वो एक विधानसभा की सीट जिताने की स्थिति में नहीं है। वो बात भले ही इस विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी और सुपड़ा साफ कर देने और बीजेपी को शून्य में मिला देने की बात की थी, लेकिन चुनाव ने दिखा दिया कि उनका जमीनी जो स्तर है, बिल्कुल ये चीजें तो सर सबने देखी, लेकिन ये जो नई बात अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कही है, संघमित्रा मौर्य को लेकर जो हमारी सहयोगी ने सवाल किया कि क्या उनको टिकट मिलेगा, तो वो बोल रहे हैं कि ये संघमित्रा जी को तय करना है। क्या इस बात के दूरगामी मायने हैं? क्योंकि संघमित्रा जी ने भी अपने पिता का समर्थन किया है। बिल्कुल, इसके मुझे लगता है एक तरह के संकेत हैं कि उनको अपनी राजनीति की दिशा तय करनी है। और वैसे भी ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से जो जितने भी सांसद हैं अभी मौजूदा, सबको टिकट नहीं मिलेंगे, बहुतों के टिकट बहुत वजहों से काटे जाएंगे। तो ये जो संकेत है, हो सकता है कि संघमित्रा को भी इतने कड़वाहट के बाद, संघमित्रा अपने पिता के बहुत करीब हैं, और हालांकि बीजेपी में पहले भी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे राजनीतिक दल में है, उसका कोई परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति बीजेपी में रहा है, मंत्री की हैसियत से रहा है, इस तरह की हमने पहले भी बीजेपी में देखा है। लेकिन संघमित्रा की जहाँ तक बात है, जैसा आपने भी कहा कि वो अपने पिता का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो अगर वो अपने पिता का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं और आगे ऐसे ही रहना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए आसान होगा उनको दोबारा से उनको फिर से टिकट दिया जाए। जी बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।